Hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So आज हम लोग काइनेमेटिक्स में हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया था, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 1D. ओके, सेम रिलेटिव मोशन रिपीट होगा 2D में. यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल में जो रिलेटिव मोशन होता है वो. रिलेटिव मोशन का बेटा मीनिंग क्या होता है वो समझो. सपोज कि कोई दो बंदे हैं, वो मोपेड पे या तो एक्टिवा पे जा रहे हैं, ठीक है. अगर दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सपोज 40 किलोमीटर पर आर है, तो दोनों एक दूसरे को स्टेटिक महसूस करेंगे. भले भले ही वो दोनों चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो लोग स्टेटिक महसूस करेंगे, ठीक है. लेकिन कोई तीसरा बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो तीसरे बंदे को वो दोनों मोशन में लगेंगे, ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी एक के रेफरेंस में दूसरे की स्पीड कितनी है, या तो दूसरे के रेफरेंस में पहले की स्पीड कितनी है, उसको हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है. रिलेटिव वेलोसिटी चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, लेकिन ये टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है. 1D में तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन रिलेटिव मोशन इन 2D उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है बच्चों को, लेकिन मैक्सिमम मेरी ट्राई ऐसी रहेगी कि आपको समझ में आ जाए. आइए चलिए, व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन. देखिए यहाँ पे ये कोई ए बंदा है, चल मैं इसको बोल देता हूँ 1 और इसको मैं बोल देता हूँ 2, ठीक है. तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में v1 है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में v2 है. इज इट क्लियर. ये जो पोजीशन है मैं इसको बोलता हूँ x1 ऑफ 0, मीन्स व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 इसकी पोजीशन ये है, और व्हेन x1 व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t इसकी पोजीशन ये है. इज इट क्लियर. सिमिलरली मैं इसकी अगर बात करूँ तो x2 0 और इसकी अगर बात करूँ तो x2 ऑफ t, ये जो सेकेंड वाला पार्टिकल है उसकी पोजीशन t टाइम पे यहाँ पे है. इज इट क्लियर और नॉट. नाउ सी हियर, मैं एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है वो मैं तेरे को समझाता हूँ. बाद में लास्ट में जो मैं कंक्लूजन दूंगा वो समझना, डिटेल में बहुत बढ़िया सी फीलिंग्स आपको आ जाएगी लास्ट में जो कंक्लूजन दूंगा वो, ठीक है. रटना नहीं है, फील करना है, समझना है. आइए चलिए, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट B, ये B था ना, ये हमारा A था और ये हमारा B था. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A व्हेन बोथ आर इन मोशन, जब दोनों मोशन में होते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की कितनी वेलोसिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. देखिए यहाँ पे, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए व्हेन बोथ आर इन मोशन इज द टाइम ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. मीन्स के ए के रिस्पेक्ट में बी के डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज नॉन एज रिलेटिव वेलोसिटी. पहले मैं थियरिकल कंसेप्ट से समझाऊंगा, बाद में कंक्लूजन दूंगा. बहुत ही बढ़िया है बेटा, इजीली समझ जाओगे आप. देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, बोल इसके वेलोसिटी मीन्स क्या होता है. वेलोसिटी मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1t माइनस x1 0 अपॉन चेंज इन टाइम. t माइनस 0 मीन्स t. सिमिलरली अगर इसके बारे में लिखना है तो v2 इज इक्वल टू x2t माइनस x2 0 अपॉन t. इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम. अरे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है. Is it when time t is equal to 0 displacement x2, when time t is equal to t displacement x2 into t. Is it clear? ओके ओके, चल बोल t को यहाँ पे ला दे, t को यहाँ पे ला दे, तो ये तेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये तेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर, अदरवाइज 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर, कुछ भी कर सकता है. चल मैंने 1 में से 2 को किया, तो x1t माइनस x2t इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों छम छम हो जाएंगे. इज इट क्लियर और नॉट. ये दोनों क्या हो जाएंगे, छम छम, बिकॉज इनिशियल पोजीशन इसकी भी 0 थी, इसकी भी 0 थी, तो यहाँ पे 0 लिख सकता है, यहाँ पे भी 0 लिख सकता है. इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल की पोजीशन 0 थी तो 0 लिख दिया, ठीक है. इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर v1 माइनस v2 इंटू टी. सर यहाँ पे तो x1 कॉमा 0 है, यहाँ पे तो x2, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 है, यहाँ पे इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. मीन्स यहाँ पे तू x इज इक्वल टू 0 लिख सकता है, यहाँ पे भी तू x इज इक्वल टू 0 लिख सकता है. तो इसकी जगह पे 0, तो ये तो छम हो जाएगा वैसे ही, ठीक है. इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर, सो x1t माइनस x2t इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू टी. ओके, तो देख ये क्या है तेरा
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये जो सब्सट्रैक्शन हुआ ना, इसको तू ऐसे रीड कर सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, x2 माइनस x1। अगर x1 माइनस x2 होता तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, ये टर्म के नीचे t को ला दो, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाई t, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है v21। इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, देख ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x21 डिवाइडेड बाई टी, तो x21 डिवाइडेड बाई टी, इसको तू क्या लिख सकता है, v21 लिख सकता है। सो वी विल राइट v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं, देख बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ t 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो वी विल राइट v2 माइनस v1। अगर ऐसा दिया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको ऐसे लिख सकता है v1 माइनस v2। समझ में आया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो तू इसको ऐसे लिख सकता है va माइनस vb। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसको ऐसे लिख सकता है vb माइनस va। बट कंडीशन इज दैट बोथ द पार्टिकल इन सेम डायरेक्शन, दोनों कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तब भी तेरा रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला वैलिड बनता है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है 100%? ओके, चल देख, मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तीनों ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। बोल, मैंने तेरे को बताया था पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्पीड रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पीड। ओके, तो तू यहाँ से देख सकता है कि एक पार्टिकल यहाँ से निकला, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा पार्टिकल यहाँ से निकला, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0। मीन्स ये दोनों की स्पीड सेम है, तो v1 इज इक्वल टू v2 होगा। अरे सीधी बात है, इसके रेफरेंस में इसकी स्पीड फाइंड कर, डाल दे यहाँ पे 5 माइनस 5 0, उल्टी डायरेक्शन में डाल 5 माइनस 5 0, बोथ आर इन सेम, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। मैंने पहला एग्जांपल दिया कि 2 बंदे मोपेड लेके सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चल, इसकी अगर तू बात करे, देख ये रहा ऑब्जेक्ट 1, ये रहा ऑब्जेक्ट 2, तो यहां से साफ साफ तुझे दिख रहा है। सर ऐसे कैसे पता चलेगा किसकी स्पीड ज्यादा है? तो मैंने तेरे को बताया था कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। याद आया कुछ? तो यहां से तू देख सकता है, देख यहां से तू देख सकता है, इसको तू ले ले θ1 और इसको तू ले ले θ2। बोल कौन सा एंगल ज्यादा? θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो सीधी सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा होगी इससे। सो वी विल राइट v2 इज ग्रेटर देन v1। दैट्स इट, खेल खलास। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको 2 चीज के बारे में कंपैरिजन करनी है तो बाय यूजिंग स्लोप आप इजीली कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर। चल, यहाँ पे देख 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो तुझे यहाँ से ऐसे पता चल रहा होगा कि देख, पहले तू चेक करेगा तो पहले x1 की स्पीड ज़्यादा है और x2 की स्पीड कम है, तो तू x2 माइनस x1 करेगा तो बट ऑब्वियस से आंसर तेरा नेगेटिव आएगा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग दैट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, x2 माइनस x1 करेगा तो तेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे तू जाएगा तो x2 माइनस x1 करेगा तो तेरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये सब चीज़ें तू छोड़, तू मुझे ये बता कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है। तो तुझे यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये x1 यहाँ से गया, यहाँ मिला, ये x2 यहाँ से गया, यहाँ मिला, ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है कि x2 की स्पीड कम हो जाती है और x1 की स्पीड ज़्यादा। पहले क्या था? x2 की स्पीड ज़्यादा थी, x1 की स्पीड कम थी। तुझे यहाँ से बेटा सीधा से दिखाई दे रहा है, देख x2 की स्पीड कम थी और x1 की स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है, सॉरी x2 की स्पीड ज़्यादा थी, x1 की स्पीड कम थी। यहाँ दोनों मिले, मिलने के बाद क्या हुआ? x2 की स्पीड कम हो गई, ठीक है, और x1 की स्पीड ज़्यादा हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं? पोजीशन वेक्टर, तो यहां पे तू देख सकता है कि ये पोजीशन वेक्टर है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहां पे इससे पहले वाले केस में देखेगा तो ये पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव है, दूसरे वाले केस में पोजीशन वेक्टर है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? देख,
पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में जो चेंज आता है उसी को तो हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कौन सा केस है? इन दिस केस v2 इज लेस देन v1। यहाँ पे v1 है, उसकी स्पीड कैसी है? ज्यादा है। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज नेगेटिव। यहाँ पे जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी बेटा? नेगेटिव मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट? रिलेटिव का कंसेप्ट समझ में आया? देख, अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ नहीं, ये दो चीज़ सिर्फ तू याद रख, तेरा रिलेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख मेरी बात। ओके, देख फर्स्ट वन, इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देख, समझना ध्यान से। सपोज दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए, दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी। चल, इसकी स्पीड दी है va और इसकी स्पीड दी है vb। तुझे ये बोला है फाइंड va विथ रिस्पेक्ट टू b, फाइंड vb विथ रिस्पेक्ट टू a। चल, तुझे दोनों फाइंड करना है तो बच्चे क्या कर लेते हैं? रट्टा मार के याद रख लेते हैं। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। देख, जिसके रेफरेंस में फाइंड करना है उसको स्टॉप कर दे। देख, मैं भी दौड़ रहा हूँ, तू भी मेरे साथ दौड़ रहा है। मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तेरी भी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तू भी दौड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे मेरे रेफरेंस में तेरी स्पीड निकालनी है, अदरवाइज तुझे तेरे रेफरेंस में मेरी स्पीड निकालनी है। जिसके रेफरेंस में निकालनी है उसको कर दे स्टॉप। सर, स्टॉप कैसे करूं? अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आवर की स्पीड दे दे, मैं स्टॉप हो जाऊंगा। हाँ जी सर, देख यहाँ पे, देख मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके भी विथ रिस्पेक्ट टू में निकालना है तो इसको स्टॉप कर। बोल, ये डायरेक्शन में वीबी स्पीड से जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने इसको वीबी दे दिया तो ये स्टॉप हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने इसको वीबी दे दिया, क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो ये डायरेक्शन अपोजिट, तो इसमें साइन आएगा माइनस। इज इट क्लियर और नॉट? डायरेक्शन अपोजिट तो साइन क्या आएगा? माइनस। तो मैंने इसको कर दिया स्टॉप। अभी इसको भूल जाओ, ये दोनों का सॉल्यूशन ला दो। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो व्हाट इज द आंसर? va माइनस vb। देख, यही तो फाइनल हमारा कंक्लूजन निकला था। अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी में सब्सट्रैक्शन होता है। अगर तुझे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a चाहिए तो देख, अभी यहाँ से दूसरे केस में उल्टा होगा। a को स्टॉप करना है तो a को स्टॉप करना है तो उल्टी डायरेक्शन में दे दो, माइनस va। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? vb माइनस va। बोल, समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ये केस नंबर 1 था। देख, केस नंबर 2 क्या है? इफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? देख यहाँ पे, ये रहा तेरा va और ये रहा तेरा vb। तो देख, पहले से ही ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको अगर तूने पॉजिटिव लिया तो तुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? माइनस vb दिया है। तुझे क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो विथ रिस्पेक्ट टू b चाहिए तो तुझे किसको स्टॉप करना है? b को स्टॉप करना है, तो b की वेलोसिटी माइनस vb है। इसको पॉजिटिव vb दे दे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अभी ये दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि ये साइन के साथ इनको इंक्लूड करो। बोलो, साइन के साथ इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? va प्लस vb। बोल, समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? अगर तू सेकंड केस की बात करेगा तो सेकंड केस में क्या होता है? vb va। तो इसको मुझे स्टॉप करना है तो इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा नेगेटिव va। व्हाट इज द आंसर? माइनस vb माइनस va। दिस वन इज योर आंसर। बोल, समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, तो ये कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का। बढ़िया से एग्जाम्पल मोशन इन 1D के यहाँ से निकल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, ये चीज़ ध्यान में रखना। वेरी वेरी मोस्ट IMP। यहाँ से मोशन अंडर ग्रेविटी के एग्जाम्पल भी रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत बढ़िया से सुपर कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो इतना सा जल्दी फटाफट से। ओके बेटा, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटिव वेलोसिटी और मैंने यहाँ पे आपको 2 केसेस बताए। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए चलिए हम और आप साथ में मिलके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, देखो यहाँ पे
देयर आर टू कार ए एंड कार बी, दोनों की स्पीड हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा बोला है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, कार ए भी ये डायरेक्शन में चल रही है, कार बी भी ये डायरेक्शन में चल रही है, ओके। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कार ए इज अहेड ऑफ कार बी, कार ए है वो कार बी से आगे है। तो हमें ये पूछा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सिंपल सा फंडा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मैंने देख वहाँ पे लिखा है, क्या लिखेंगे हम लोग, वी ए माइनस वी बी। इनिशियली ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही लेने का, तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 6, व्हाट इज द आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड। बोल समझ में आया कि नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है कि कार ए है वो कार बी से 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे चल रही होगी। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। और दूसरा भी तू कर सकता है, वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, वी बी इज इक्वल टू 6, वी ए इज इक्वल टू 10, योर आंसर इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या होता है कि कार बी है वो कार ए का ड्राइवर है, वो ऐसे पीछे मुड़ के देख सकता है कि वो 4 मीटर का स्पीड की, -4 का मीनिंग क्या होता है कि 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो पीछे चल रही है। इज इट क्लियर और नॉट। दिस वन इज द फंडा ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत बेसिक है, 1D में इतना तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ 2D में थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, रिलेटिव वेलोसिटी को चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, नहीं कि डिफिकल्ट, ओके। आइए चलिए देखो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना। देयर आर 2 रेलवे ट्रैक्स, 2 रेलवे ट्रैक्स है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है। हम लोग जानते हैं ना कि एक ट्रेन यहाँ से ऐसे चलती है तो एक ट्रेन यहाँ से ऐसे चलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ये जो ट्रेन ए है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, अदरवाइज ऐसा बोला होता कि टुवर्ड्स द नॉर्थ जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो साउथ से निकली होगी तब भी तो वो नॉर्थ जाएगी। इज इट क्लियर। और जो ट्रेन बी है वो साउथ की ओर आ रही है, तो इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा सा, हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेकेंड वाला केस लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। पहले ट्रेन की स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 54 इंटू 5/18, तो ये आपका बन जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और दूसरा है, मैंने माइनस इसलिए लिया बेटा कि इसको अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो ये आपके लिए नेगेटिव बन जाएगा, मैंने आपको यहीं पे अभी एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर। सो -90 5/18 इज इक्वल टू, बोल बेटा क्या रहेगा, तो ये 5 -25 मीटर पर सेकेंड। तो देख इसकी स्पीड मुझे मिल गई, ये इस डायरेक्शन में चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये इस डायरेक्शन में चल रही है -25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। तो मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, लिखो अभी कोई बात नहीं, वी बी माइनस वी ए, लेकिन वी बी क्या है आपके पास, आप देख सकते हो वी बी इज इक्वल टू -25 माइनस वी ए आपके पास क्या है 15, ओके क्या है 15। सो व्हाट इज द आंसर, सो वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -45 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट, सॉरी एडिशन में मिस्टेक होएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया क्या, इज इट क्लियर और नॉट, ओके। सो रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिल गई, तो ये ट्रेन रिलेटिव आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती होगी, रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो। इज इट क्लियर और नॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स ग्राउंड तो रेस्ट में होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी जी माइनस वी बी। ग्राउंड मीन्स जमीन, जमीन तो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितनी है -25। सो व्हाट इज द आंसर, 25 इज योर आंसर। समझ में आया क्या, 25 मीटर। बोल इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया तो बोल यस सर, ओके। 25 मीटर कहाँ से कहाँ, तो ये डायरेक्शन तुझे मिलेगी साउथ टू नॉर्थ, तू देख भी सकता है, देख
ट्रेन भी कहाँ से कहाँ जा रही है वो। ओके, साउथ, रिलेटिव में रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रिलेटिव, जो ऑब्जर्वर जो जमीन पे खड़ा है उसको ये डायरेक्शन दिखाई दे पड़ेगी। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन। ओके, चल नेक्स्ट वन। ये केस बहुत बढ़िया है, मैं इसको रफ कर दूं क्या? थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझना, अच्छी तरह से समझना। ओके, चल मैं इसको अभी जाने देता हूं थर्ड ग्राफ को। देख यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी। सर यहाँ पे मंकी कैसे आ गया यार? मैंने क्वेश्चन लाया है दोस्त। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए। देख ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए के रूफ के ऊपर एक मंकी खड़ा हुआ है, ठीक है। मंकी देख, ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन। ओके, देख जो इसकी वेलोसिटी है वो ट्रेन की वेलोसिटी की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मंकी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ट्रेन भी दौड़ रही है, मंकी भी दौड़ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिया है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया है, ध्यान से समझना। तो हियर यहाँ पे लिखूं क्या? हियर वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज गिवन। कितना दिया है? 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये बनेगा 5 मीटर पर सेकंड। मैं इसको माइनस ले लेता हूँ। सर माइनस क्यों लिया? अरे बेटा मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो सीधी सी बात है ये चीज़ तेरी क्या बन जाएगी? माइनस बन जाएगी, बिकॉज बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन मैटर करती है वेलोसिटी में। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तुम्हें क्या फाइंड करना है? तुम्हें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी। इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। दैट्स वाई वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज गिवन। यहाँ पे डाल दो -5 Vm, वेलोसिटी ऑफ मंकी जो हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज गिवन, कितना दिया है? 15, तो यहाँ पे डाल दो 15। सो वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू वॉट बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ मंकी मिल गया। बोलो समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी चीज़ों को आसान बनाने के लिए है। ये दो कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान में रखना, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट है ये। बोल इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? एक 2D वाले में भी वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है बेटा, 2D वाले में। किस में? 2D वाले में, ठीक है। देख, अगर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट में तेरे को वेक्टर के फॉर्म में बता देता हूँ, वो याद रखना, क्योंकि कई बार 1D के साथ मिक्स करके ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। देख यहाँ पे कोई बंदा है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है विथ वेलोसिटी VA, तो मैंने इसको वेलोसिटी वेक्टर मान लिया VA। कोई दूसरा बंदा है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी है VB। एंगल बिटवीन दैम ये मुझे दिया है थीटा डिग्री। ओके, मुझे ये पूछा है What is the velocity of A with respect to B? यहाँ पे मैं थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता हूँ। अगर आपको ऐसा भी पूछा हो What is the velocity of with respect to B, तो जब भी वेक्टर कंसेप्ट आए तो मैंने तेरे को क्या बताया? किसी भी एक वेक्टर को स्टॉप करना है तो B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A को अगर मुझे स्टॉप करना है तो देख इतनी ही वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देनी होगी, तो यहाँ पे बनेगा -VA। इज इट क्लियर? तो यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा तेरा बेटा -VA। अगर ये दोनों वेक्टर होता तो तेरा रिजल्टेंट ये निकलता, लेकिन ये केस में तेरा बेटा रिजल्टेंट क्या निकलेगा मेरा बेटा? ये निकलेगा। यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम सेइंग? दैट दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अभी तेरे को थीटा नहीं लेना है, अभी तेरे को लेना है 180 माइनस थीटा। क्या लेना है? 180 माइनस थीटा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट बेटा। देख, पहले क्या था? ऑब्जेक्ट ए इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे विथ वेलोसिटी V एंड VB चल रहे थे, ठीक है। लेकिन मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लिया इसमें कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। अगर A को स्टॉप करना है तो इतनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दे दी। वेक्टर का फंडा क्या कहता है? आप वेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अभी रिजल्टेंट क्या मिला बेटा मेरे को? अभी रिजल्टेंट मुझे ये मिला। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100%। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2a वी ए कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा बेटा, थीटा की जगह पे तेरा आएगा 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रहता है बेटा। सो व्हाट इज द आंसर, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट था बेटा, ध्यान में रखना। सो वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va वी बी कॉस थीटा। बेटा वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कंसेप्ट, मोशन इन 2D में हम लोग यूज करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। बोल इज इट क्लियर और नॉट। अगर तुझे पता है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इसके बीच का एंगल हम अल्फा लेते थे, अल्फा डायरेक्शन डिफाइन करता था। अगर तुझे वेक्टर का मेरा लेक्चर अगर तूने अच्छे से पढ़ा है तो तुझे शायद याद होगा। और tan अल्फा का वैल्यू हमारा रहता था, देख tan अल्फा इज इक्वल टू हम ये लिखते थे अगर तुझे याद है तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, याद आया कुछ। b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू वी बी आएगा, तो लिख सकता है वी बी साइन, बोल थीटा की जगह पे कौन सा एंगल लिखने का, यहाँ पे लिखने का साइन 180 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये। बोल वी ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख, सॉरी वी बी ए इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँ, तो ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे तो लिखूंगा वी ए, ओके, प्लस वी बी इंटू कॉस, बोल 180 माइनस थीटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो तुझे रिप्रेजेंट क्या करेगा बेटा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। बोल समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर और नॉट। ओके, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट था, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट क्लियर और नॉट। ओके, वेक्टर ए वेक्टर बी उसके दो कंपोनेंट, सेम चीज़ वहाँ पे रिपीट। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या समझना है बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। बोल इज इट क्लियर। मोशन इन 2D में हम लोग देखेंगे, वहाँ पे रेन मेन प्रॉब्लम आएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम आएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम आएंगे जो जेई में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, नीट में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मोशन इन 1D में, रिलेटिव मोशन में सिर्फ इतना पोर्शन था, ये पोर्शन 2D में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो डायरेक्शन की बात होती है XY प्लेन में, इसलिए। बोलो इज इट क्लियर। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो NCERT JEE मेन मोशन इन 1D में यहाँ तक का था। इसके बाद मोशन देखो, काइनेमेटिक्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये पूरा काइनेमेटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो मैं ये कॉमन इसीलिए बोलता हूँ काइनेमेटिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स में से 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं। वो क्वेश्चन मोशन इन 1D का हो सकता है, मोशन इन 2D का हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन या तो सर्कुलर मोशन किसी का भी हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।